तो हेडिंग आप देख ही रहे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, सेना में जवानों की कमी। अब हर साल होगा 1 लाख अग्निवीर भर्ती, मतलब अग्निवीर भर्ती की संख्या जो है जस्ट डबल करने का प्लान चल रहा है। और 2026 से इस चीज़ का आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन दिखेगा, आर्मी के अंदर भी, एयरफोर्स के अंदर भी और नेवी के अंदर भी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है 2026 में। जो भी बच्चे वाकई में पैसन रख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स का, इंडियन नेवी का, इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने का, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत बड़ी है। ट्रूप शॉर्टफॉल, आर्मी लुक्स टू रेज अग्निवीर वैकेंसीज टू 1 लाख इन ईयर, ठीक है ना। अग्निवीर स्कीम के तहत 2022 में कम संख्या में सैनिकों की भर्ती शुरू होने के बावजूद रिटायर होने वालों की संख्या जो रही वो 60 से 65 हज़ार ही रही, जिससे हर साल जो कुल कमी हुई है 20 से 25 हज़ार की उसमें बढ़ोतरी हो गई। एग्जैक्टली मतलब भर्तियां कम हुई और रिटायरमेंट कंपैरिजन में चलता रहा ज़्यादा, तो शॉर्टफॉल तो होना ही होना था। एग्जैक्टली इंडियन आर्मी में जवानों को भर्ती करने लगे में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, जिसमें लगभग सेना में इस समय लगभग 1.8 लाख जवानों की कमी बताई गई है। एंड ऑब्वियसली इससे अग्निवीर भर्तियों में बढ़ने की चांसेस हैं ही। एग्जैक्टली हर साल जो अभी तक 45 से 50 हज़ार का एक आंकड़ा देखने को मिल रहा था, 1 लाख तक, मतलब जस्ट डबल का आंकड़ा देखने को मिलेगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में इसका एक कारण भी बताया जा रहा है कि 2020-21 में कोरोना की महामारी आई, तब सेना के जवानों की भर्तियों को होल्ड कर दिया गया था। 2 साल में लगभग 1,20,000 से 30,000 के आसपास जो है जवान रिटायर हुए। लेकिन अग्निवीर स्कीम की पहले की बात है, इसके बाद 2022 में अग्निवीर स्कीम लॉन्च हुई, लिहाजा रिटायर हुए सैनिकों को गैप भरा ही नहीं जा सका, क्योंकि उतने नंबर ऑफ वैकेंसीज आई ही नहीं, ना उतने कैंडिडेट्स गए, तो जो गैप बना रहा वो बना ही रहा, बल्कि वो बढ़ता ही चला गया साल दर साल। अगर आप ध्यान से देखें इतने सैनिकों की कमी कैसे हो गई, तो यही था कि जब स्कीम आई उस समय प्लान के मुताबिक अगले 4 सालों में आर्मी के लिए अग्निवीरों की भर्ती धीरे धीरे बढ़ाई जानी थी, जिसकी लिमिट 1.75 लाख थी। वहीं नेवी और एयरफोर्स भर्तियों में आंकड़े में भी अगले 4 सालों में धीरे धीरे बढ़ाकर इसको 28,700 तक किया जाना था। अग्निपथ स्कीम के साथ 2022 में कम संख्या में सैनिकों की भर्ती शुरू हुई, जबकि रिटायर होने वाले सैनिकों की संख्या लगातार 60 से 65 हज़ार बनी रही। और उसी का खामियाजा था कि 20 से 25 हज़ार, क्योंकि 1,20,000 तो वहीं हो गया था। इन 4 सालों में मैं जोड़ूँ तो अराउंड 60-70,000 और शॉर्टेज आई, तो टोटल 1.8 लाख की जो है स्ट्रेट अवे शॉर्टेज हमारे सामने अब दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली अब इसमें क्या है कि अग्निवीर भर्ती के समय हर साल लगभग 1 लाख करने की कोशिश की जा रही है, और सभी रेजिमेंटल सेंटर्स के ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए वैकेंसी जारी की जाएंगे। मतलब क्योंकि भरना ही नहीं है, मतलब ट्रेनिंग के लिए कैंडिडेट चाहिए, तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, तो स्टैंडर्ड्स में कोई कमी ना हो, उससे समझौता ना हो, सुविधाओं का अच्छा इस्तेमाल हो सके। इस मामले पर जो है अपडेट देते हुए आर्मी ने कहा कि अग्निवीर स्कीम के पहले 4 सालों में 1.75 लाख अग्निवीरों की भर्ती तय की गई। आर्मी ने कहा कि मौजूदा कमियों को पूरा करने के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी और उसी हिसाब से वैकेंसीज भी अब जारी की जाएंगी। मतलब एक सीधा सीधा अपडेट है कि जबरदस्त जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वाकई में सपना आर्मी नेवी एयरफोर्स है तो आई थिंक ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। और 2026 में जो भी वैकेंसीज हैं उनमें जबरदस्त वैकेंसी ग्रूम देखने को मिला। और आप 2026 तो छोड़िए, 2025 के जो पहले फेज में ही आप देखिए कि जस्ट डबल कर दी गई है हर जगह शॉर्ट लिस्टिंग। अगर हम देखें आर्मी के अंतर्गत, एयरफोर्स में भी उसी तरीके की बढ़ोतरी देखने को मिली और नेवी में भी, तो ऑब्वियसली 2026 में तो और कमाल होने वाला है। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं? अगर वाकई में आर्मी नेवी एयरफोर्स की बेहतर तैयारी चाहते हैं, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन वाली, रिटर्न से लेके फिजिकल से लेके मेडिकल तक, तो बिल्कुल जुड़िए मेजर कल्सी क्लास के साथ। कॉल करके 9696330033 पर बेस्ट क्लासेस श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर करिए, से बच्चों को सही अपडेट जा सके।